जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत सभी मित्रों का। दर्शकों, जीवन में यदि अपने आप को सुखी करना है तो सबसे पहले अपने आप को बलवान करने की दिशा में कार्य चालू कर दीजिए। आप जितने शक्तिशाली होंगे उतने आप स्वयं भी सुखी होंगे और अपने साथ में अपने कुटुंब वालों को भी सुखी कर पाएंगे। अपने आप को बल प्रदान करना ही सबसे पहला कर्म होना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं चर्चा। अक्टूबर माह किस प्रकार फलीभूत होने वाला है, मीन राशि वाले जातकों के लिए चर्चा होगी। ये चंद्र कुंडली पर आधारित चर्चा है। दर्शकों, वर्तमान में मीन राशि में ही राहु हैं और मीन राशि के स्वामी गुरु मीन राशि से पराक्रम भाव में है। गुरु का पराक्रम भाव में जाना ये दर्शाता है कि मीन राशि के जातक जीतोड़ परिश्रम और मेहनत इस समय कर रहे होंगे और जो आपकी सकारात्मक दशा दिशा निर्धारित करने के लिए बहुत अच्छा है। ये महीने में भी परिश्रम रहेगा, मेहनत रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र अष्टम में बैठकर 13 अक्टूबर से पहले धर्म कर्म में आपका मन लगा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। किसी मित्र से सहयोग के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कि किसी से अच्छा मार्गदर्शन मिले, सहयोग मिले और आप आगे बढ़ें। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कारण यह है, इस महीने 3 मुख्य ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। शुक्र का परिवर्तन 13 अक्टूबर को होगा दर्शकों। उसके बाद सूर्य का परिवर्तन अपने नीचस्थ राशि में अर्थात तुला राशि में सूर्य का गोचर होगा और उसके बाद मंगल का गोचर होने वाला है 20 अक्टूबर को। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए यदि देखें तो बहुत ज़्यादा सुगम और सरल स्थिति नहीं है। अर्थात आपका ध्यान भंग हो सकता है, विद्या ग्रहण की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। जो एक एकाग्रता होती है, जो मन लगता है विद्या में, मन भ्रमित हो सकता है, तो ध्यान देने की आवश्यकता है। पंचम में मंगल 20 अक्टूबर को जाएंगे तो 20 अक्टूबर के बाद भी ऐसी स्थिति रह सकती है। ध्यान देना है, अपनी एकाग्रता क्षीण नहीं करनी। एक बात और है, मैंने पहले भी बताया है कि देखिए आप कितना काम कर रहे हैं, कितनी देर तक दे रहे हैं समय, ठीक है वो तो होता ही है महत्वपूर्ण, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस प्रकार से समय दे रहे हैं। आप रास्ते पे चल रहे हैं उसका तो अर्थ है, लेकिन आप किस वाहन से चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं या अन्य किसी वाहन से, तो रास्ता आप किस, इसी प्रकार जीवन में हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उसकी दशा क्या है, दिशा क्या है, गति क्या है, हम कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो इस महीने कंसंट्रेशन भंग हो सकता है, एकाग्रता भंग हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को विशेष ध्यान देना है। यदि कोई निकट भविष्य में कोई परीक्षा है, कोई एग्ज़ाम है, तो ध्यान देना है कि उस पर फोकस आपका यदि हटा तो दिक्कत हो सकती है। फोकस आपको बना के रखना है। कहा गया है कागचेष्टा बको ध्यानम, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए तो जो है भाई बकुले जैसा ध्यान चाहिए, तब जाकर स्थितियां सधेंगी। और आजकल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मारा मारी कंपटीशन चल रहा है, तो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए आर्थिक रूप से यदि स्थिति देखें तो सकारात्मक रहेगी, सबल रहेगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन संचित धन का क्षय हो सकता है 20 अक्टूबर के बाद। जो आपका आर्थिक स्थिति संचित धन होगा, अर्थात आपकी सेविंग्स होंगी, उनका आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है सेविंग बड़ी तेज़ी से खर्च हो, मन में ऐसे विचार आएँ कि ये खरीद लें, वो खरीद लें, तो ठीक है, लेकिन अनावश्यक विचार यदि आते हैं तो उन पर तुरंत कंट्रोल कीजिए, रोक लगाइए। हो सकता है आपके मन में उन चीज़ों की भी आवश्यकता आपको ऐसे ही आभास होने लगे जिनकी आवश्यकता सही मायने में आपको है नहीं। यदि आप अवलोकन करेंगे तो आपको कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप भावनात्मक होकर, भावनावश आकर ऐसी स्थिति कर सकते हैं जिससे धन संचित धन क्षय हो सकता है। इसका ध्यान आपको देना चाहिए। भाग्य स्थान के स्वामी हैं मंगल, वो पंचम में, हालांकि पंचम में आएंगे मंगल, ठीक है, लेकिन भाग्य स्थान के स्वामी का नीच स्थान में जाना, लक पॉइंट थोड़ा सा लक साथ ना दे ऐसा हो सकता है। लेकिन देखिए कर्म बल ही सबसे बड़ा बल है। आप यदि निरंतर कोई कार्य करते रहते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है, एक समय पे आके मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का समय जल्दी आ जाता है, किसी का समय देरी से आता है, लेकिन समय अच्छा लाने के लिए सूत्र एक ही है कि निरंतरता जीवन में प्रयास करते रहें। विदेश से बहुत अच्छा लाभ देख रहा हूँ, जो विदेश जाना चाहते हैं या जो ट्रांसफ़र कराने का प्रयास कर रहे हैं, स्थानांतरण का जो प्रयास कर रहे हैं, अच्छा योग है। विदेश यदि कोई व्यापार करता है, विदेशी करेंसी में यदि आप कोई कार्य करते हैं जहाँ से आपको विदेश से धन आता हो, बहुत अच्छा लाभ मिलने के योग है। विदेश जाने में, विदेश नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण के लिए प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक योग इस महीने बनेगा। आप विदेश से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी सबल रहेगी।
परंतु लाभ भाव के स्वामी शनि अपने ही घर में व्यय स्थान में बलवान है, खर्च ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन लाभ की स्थिति आपकी बनी रहेगी। सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि है, सप्तमेश सप्तम में ही है बुध, अपने सहयोगी पार्टनर से बहुत अच्छा सहयोग मिलने के योग है, मधुरता संबंधों में बनी रहेगी, इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपस में सौहार्द और प्रेम से आपके कार्य बने, एक दूसरे के साथ में। देखिए, हम जीवन में सबसे बड़ा संबल होता है ना, मानसिक संबल। अर्थ का संबल तो कोई आपको एक बार दे देगा, आपको आर्थिक आवश्यकता है, आपको किसी ने एक बार दिया, ठीक है, लेकिन जो आपके साथ सदैव आपको मानसिक संबल प्रदान करता है वो आपका सच्चा मित्र है, सच्चा सहयोगी है। तो हो सकता है अपने पार्टनर से आपको बहुत अच्छा सहयोग मिले और बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। यदि कोई विवाद परेशानी चल रही है तो ऐसा भी योग हो सकता है इस महीने कि वो सुलझने की क्रिया पे हो, स्थिति सकारात्मक हो। भाग्य स्थान से संबंध बनेगा शुक्र का, मंगल के घर में शुक्र आएंगे 13 अक्टूबर को, भाग्य बलवान हो जाएगा। शुक्र अभी भी बलवान है, परंतु गुरु शुक्र भाग्य स्थान में जब इनका संबंध बनता है तो भाग्य बली हो जाता है, बलवान हो जाता है। धर्म कर्म में विशेष मन लगेगा। करना क्या चाहिए? हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए, हनुमान जी की पूजा अर्चना करते रहें। वैसे भी मंगल नीच के होंगे, तो मंगल को सकारात्मक करने के लिए, मंगल से जो ऊर्जा आपको मिलती है, भाग्येश हैं आपके, हनुमान जी की सेवा तो वैसे भी निरंतर करते रहना चाहिए आपको। परंतु करें क्या? हनुमत गायत्री का पाठ चालू कर दें, हनुमान चालीसा इत्यादि तो करें, हनुमत गायत्री का प्रतिदिन पाठ करें। हनुमान जी को अनार का फल चढ़ाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, कल्याण होगा। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से बतावें। यह हमारा आध्यात्मिक ज्योतिषीय चैनल है, आप हमसे जुड़ें। अभी के लिए धन्यवाद।